के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण का जो फैसला आया 1 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्या स्टैंड है आपका? एक भी शब्द नहीं बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ना राहुल गांधी। उनके बड़े लोगों तो हम आप भाजपा में गए थे, वापसी आए तो क्या हुआ, क्या बात? मेरा मुद्दा यही है, लेकिन क्रीमी लेयर में जो बहुत अपर कास्ट के जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, अपर कास्ट तो आप भी अपर कास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपर लोग कह रहे 2 अग्रवाल है, दो अग्रवाल है, तो कह रहे कि 2 भाइयों की दुकान है। नहीं, ऐसा दुकान कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने फैसला किया था, लेकिन जब उसको कॉलेज को शुरू करने का मौका आया तो उनके साथ जो चंद्रपुर का कॉलेज था उसको तो चालू करवा दिया, लेकिन गोंदिया के कॉलेज को, उसका क्रेडिट भाजपा भी ले रही है, तब इस कॉलेज को शुरू किया गया। आप भी भाजपा में जाकर वापस आ गए? हाँ, मैं भाजपा में गया था। सुन तो लीजिए आप पूरी बात, आप पर्पजली अगर कोई इंटेंशनली आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रही है तो। आरक्षण बंटवारे के सवाल पर फंसते नजर आए कांग्रेस प्रत्याशी। नेशनल चौपाल के संवाददाता के तीखे सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अब चुनावी जनसभाओं में जिस तरीके से अपनी बात लोगों के बीच रख रहे हैं, खासतौर पर अगर महायुति की सरकार की बात करेंगे, महायुति की सरकार के जरिए बटोंगे तो कटोंगे नारा सबसे ज्यादा अब चर्चाओं में दिखाई दे रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे ये नारा लगातार बार बार बड़ी बड़ी जनसभाओं में दोहराने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करेंगे तो ये भी SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर यहां पर कहेंगे कि जिस तरीके से भारत के संविधान को बचाने को लेकर भारत के संविधान में आरक्षण को पूरी तरीके से देश में लागू करने की बात अपने तमाम चुनावी जनसभाओं में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब सवाल आता है SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर, तब कांग्रेस के प्रत्याशियों के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है वो तमाम चीजें आपके साथ हम साझा करेंगे। बता दें कि ये हमने संवाददाता के जरिए सवाल किए गए हैं गोंदिया विधानसभा में, और इस गोंदिया विधानसभा में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल, इनसे जब हमारे संवाददाता ने SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर जब सवाल किए, तब उनके क्या कुछ जवाब थे, आइए सुनते हैं। SC/ST के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण का जो फैसला आया 1 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्या स्टैंड है आपका? एक भी शब्द नहीं बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ना राहुल गांधी। उनके बड़े लोगों, तो हम आप भाजपा में गए थे, वापसी आए तो क्या हुआ, क्या बात? मेरा मुद्दा यही है, लेकिन क्रीमी लेयर में जो बहुत अपर कास्ट के जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, अपर कास्ट तो आप भी अपर कास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपर लोग कह रहे 2 अग्रवाल है, 2 अग्रवाल है, तो कह रहे कि 2 भाइयों की दुकान है। नहीं, ऐसा दुकान कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने फैसला किया था, लेकिन जब उसको कॉलेज को शुरू करने का मौका आया तो उनके साथ जो चंद्रपुर का कॉलेज था उसको तो चालू करवा दिया, लेकिन गोंदिया के कॉलेज को, उसका क्रेडिट भाजपा भी ले रही है, तब इस कॉलेज को शुरू किया गया। आप भी भाजपा में जाकर वापस आ गए? हाँ, मैं भाजपा में गया था। सुन तो लीजिए आप पूरी बात, आप पर्पजली अगर कोई इंटेंशनली आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रही है तो। जब भी मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम गोंदिया विधानसभा में हैं और यहाँ पर गोंदिया विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में है। वो लगातार उनकी सभाएं चल रही हैं। बता दें कि इसके पहले वो भाजपा में थे और उससे पहले वो कांग्रेस में, तो भाजपा में जाकर अभी उनकी वापसी कांग्रेस में हुई है और उसके बाद अभी वो यहाँ मौजूद है। गोपाल जी अग्रवाल हमारे साथ हैं, बात करेंगे इनसे। कहाँ है गोपाल अग्रवाल हमारे साथ है, बात करेंगे इनसे कि क्या क्या मुद्दे हैं आपके। हमारा मुद्दा विशेष रूप से इस क्षेत्र के सिंचन, आरोग्य और हमारे शिक्षण के मामले में है, जिनको हम पिछले 10 सालों से जिनके लिए प्रयत्नशील हैं। विशेष रूप से हमारे गोंदिया क्षेत्र में बंधारे बना कर के जगह जगह पर पानी को रोककर हमारी सिंचन की जितनी योजना है उनको 12 माह पानी देना चाहते हैं। 1.5 दशक तक आप ही विधायक थे। बिल्कुल है, 15 साल में फिर भी इतने काम रह गए। नहीं, आप देखिए 15 साल में बहुत से काम किए, लेकिन विशेष रूप से 14 से 19 का जो बीजेपी का शासनकाल था उसमें ये सारे कामों को चालना देने का काम सरकार ने पर्पजली नहीं होने दिया। और जैसा आपको समझना चाहिए, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है। एक लंबी लड़ाई के बाद में 2012 में उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना का
महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने फैसला किया था, लेकिन जब उसको कॉलेज को शुरू करने का मौका आया तो उनके साथ जो चंद्रपुर का कॉलेज था उसको तो चालू करवा दिया, लेकिन गोंदिया के कॉलेज को उसका क्रेडिट भाजपा भी ले रही है। भाजपा को लेने का अधिकार ही नहीं है। 2012 में जब उनकी सरकार ही नहीं थी तब इस कॉलेज को शुरू किया गया। आप भी भाजपा में जाकर वापस आ गए? हाँ, मैं भाजपा में गया था। सुन तो लीजिए आप पूरी बात, आप पर्पजली अगर कोई इंटेंशनली आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो कृपया आप बिल्कुल खुले मन से लीजिए जी इंटरव्यू। जी, तो हम नहीं, आप सुनिए ना, भाजपा में गए थे, वापसी आए तो हाँ, क्या हाँ, हुआ, क्या बात? मेरा मुद्दा यही है, सुन जी। लीजिए। मैंने पूरी जनता को मुद्दा बताया है कि वहाँ पर हमारे को बीजेपी में 2014 से 19 तक मिले हुए सौतेले व्यवहार के कारण छोटी छोटी बातों के लिए हमको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता था, और इसीलिए हमको लगता था कि आने वाली सरकार भी उन्हीं की है और मेरे विकास क्षेत्र के विकास को अगर बढ़ावा देना है तो हमको सरकार की मदद लगने वाली है, और इसलिए मैं ज़रूर बीजेपी में गया। लेकिन वहाँ पर षड्यंत्र करके हमको रोका गया, हमारा को पराभूत किया गया। बीजेपी के बेईमान नेताओं ने मेरे पराभव का षड्यंत्र किया और मैं पराभूत हो गया, और जिन कामों के जिन भावना के साथ मैंने ये प्रवेश को किया था वो वहीं के वहीं रह गए। SC/ST के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण का जो फैसला आया 1 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्या स्टैंड है आपका? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कांग्रेस ने विरोध किया है, और साथ ही एक साथ भी शब्द नहीं बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ना अभी राहुल मैं गांधी। उनकी बड़े लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। हमारी भूमिका है कि वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का, आपकी वैयक्तिक भूमिका है? हाँ जी, मेरी व्यक्ति भूमिका है कि ये जो वर्गीकरण का जो कानून आया है इसमें महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है। अभी कमेटी बन गई है 15 हाँ, अक्टूबर को। हाँ, 15 अक्टूबर को बनी है। जाते जाते उन्होंने कमेटी बनाई है और उनकी नीयत है कि ये कानून लागू हो, इसलिए कमेटी बनी है। हमारा ये कहना है कि पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार ने दाखिल करना। ओबीसी को जो क्रीमी लागू हुई वो आप ही के सरकार में हुई थी, कांग्रेस के सरकार में? नहीं, उसको तो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाने वाली है। क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है, ये हमारी भूमिका है। लेकिन क्रीमी लेयर में जो बहुत अपर कास्ट के जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, अपर कास्ट तो आप भी हैं। अपर कास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपर आर्थिक रूप से अपर हैं, उन लोगों के मतलब उनके बारे में उनको सब संसाधन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जो गरीब तबका है ओबीसी का, उसको ये जो आरक्षण मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं 2 अग्रवाल है, दो अग्रवाल है, तो कह रहे हैं कि 2 भाइयों की दुकान है। नहीं, ऐसा दुकान कुछ नहीं है। दो राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार हैं हम, और 2 पार्टियां आपस में लड़ रही है, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई गोंदिया के विकास की है। धन्यवाद। तो हमारे साथ गोपाल अग्रवाल थे जो कि गोंदिया विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और अभी फिलहाल चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से पिछले बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और यहाँ पर एक चाबी के उम्मीदवार जो कि विनोद अग्रवाल थे वो जीत गए थे। अभी इस विधानसभा में बहुजन वर्सेस अग्रवाल की लड़ाई चल रही है। अब क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा। लोग कह रहे हैं कि 2 अग्रवाल है और बहुजन समाज के लोग जिसका SC/ST OBC के बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। जैसा कि पूरी बातचीत में आपने देखा है कि सवालों से बचते हुए नजर आए गोपाल दास अग्रवाल। जैसे ही संवाददाता ने इस बात को पूछा कि SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर आपका स्टैंड क्या है, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के जरिए इसका विरोध किया गया था। सच्चाई इसके पीछे की कुछ और ही दिखाई देती है। जब 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, इसके बाद कांग्रेस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के आधार पर ही विरोध दिखाई दिया, जो कि बड़े पैमाने पर एक आंदोलन के तौर पर बहुजन समाज ने रोडों रस्तों पर आकर जो विरोध दर्ज किया, इसमें कांग्रेस ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी का यह कहना है, जिनका नाम गोपाल दास अग्रवाल है, जिनसे सीधी बातचीत की गई है, जो साफ तौर पर अपने बातों में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर पर इसका विरोध किया, और जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी चुप्पी इस SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर आई, तो उन्होंने इस बात को फिर एक बार टालने का काम किया। वो तो बड़े लोग हैं, उनके बारे में हम क्या ही बात करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने इस वर्गीकरण का कहीं ना कहीं विरोध किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी इस SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले के विरोध में है और कांग्रेस कहने के उसके समर्थन में है, तो क्या कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस के साथ बरकरार नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब गोंदिया विधानसभा में चर्चा और बहस छिड़ चुकी है। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर
और इस तमाम तरीके के सवालों के जवाबों को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल, इनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।